ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुर्योधन सुंबुल के घर चली जाती है। उर्फी को दुर्योधन पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा होता है कि शफक दुर्योधन को इस घर से निकालने की असल जिम्मेदार है। उर्फी का ये सोच सोच कर खून खुल रहा होता है। आखिरकार वो फैसला कर ही लेता है और शफक के घर डिवोर्स पेपर्स भिजवा देता है, जबकि शफक तो ये समझ बैठी थी कि उर्फी उसे किसी भी सूरत डिवोर्स नहीं देगा। शफक को जैसे ही डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं, ये देखकर उसे एकदम से झटका लगता है कि ये उर्फी ने मेरे साथ क्या कर दिया है। इतने में शफक की माँ शफक के कमरे में आती है। उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स देखकर शफक की माँ पूछती है कि बेटा ये तुम्हारे हाथ में किस चीज के पेपर्स हैं। शफक की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी अम्मा को बताती है कि उर्फी ने दुर्योधन के खातिर मुझे डिवोर्स दे दी है। शफक ने दुर्योधन के साथ जो कुछ किया है उसकी सजा तो शफक को मिल ही चुकी है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे दुर्योधन सुंबुल के दिए गए सर्वेंट क्वार्टर में रह रही होती है। सुंबुल दुर्योधन के पास जाती है और कहती है तुम समझ रही हो कि तुम इस घर में तबरेज के साथ रहोगी। मैं तुम्हें तबरेज के साथ एक मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगी। तबरेज के साथ रहना तो दूर की बात, में तबरेज का साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगी। दुर्योधन बेचारी मासूमियत के साथ सुंबुल को जवाब देती है कि तबरेज के साथ जो रिश्ता आपका है वो ही मेरा तबरेज से है। दुर्योधन की ये बात सुनकर सुंबुल एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि जिस मुंह से तुम ये बात कर रही हो यही मुंह मैं तुम्हारा नोच लूंगी और तुम्हें जान से मार डालूंगी अगर तुम तबरेज के साथ दिखाई दी तो। लेकिन दुर्योधन मजबूरी के खातिर सुंबुल की सारी बातें बर्दाश्त कर रही होती है, क्योंकि ना तो दुर्योधन का ताया उसे घर में ले जाने को तैयार है और ना ही दुर्योधन ये चाहते हैं कि शफक और उर्फी के बीच मेरी वजह से कोई दरार पैदा हो। दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ सुंबुल के घर में अपना सर छुपाने के लिए ये सब कुछ फेस करेगी। आने वाली 7 की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे सुंबुल दुर्योधन को अपने घर में रखकर मौके से फायदा उठाएगी। सुंबुल दुर्योधन को कायल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि दुर्योधन खुद तबरेज से डिवोर्स ले ले। और सुंबुल की इस चाल में जूही और उसकी अम्मा भी सुंबुल को खूब अच्छे से सपोर्ट करेंगी। मगर दुर्योधन ये मानने से साफ इनकार कर देगी। लेकिन जब दुर्योधन आसानी से ये बात नहीं मानेगी तो जूही और सुंबुल दोनों मिलकर दुर्योधन के कैरेक्टर पर धब्बा लगाएंगी और मुकम्मल प्रूफ के साथ तबरेज को दिखाएंगी कि देखो तुम्हारी वो बीवी जो शक्ल से बहुत पारसा लगती है क्या गुल खिला रही है। जूही अपने भाई तबरेज को बताएगी कि इसीलिए तो अम्मा ने आपको बताया था कि दुर्योधन अब आपके हाथों से निकल चुकी है। ये रात गए तक किसी से बातें करती थी। दुर्योधन रोते हुए तबरेज को अपनी सच्चाई और बेगुनाही का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, मगर तबरेज दुर्योधन की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होगा। तबरेज दुर्योधन पर लगाई गई छोटी तोहमत पर यकीन करके दुर्योधन को डिवोर्स दे देगा। सुंबुल बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरी जिंदगी में जो कांटा था वो भी निकल चुका है, क्योंकि सुंबुल तो चाहते ही ये थी कि तबरेज और दुर्योधन के रास्ते जुदा हो जाए। सुंबुल इस खुशी को अपने दिमाग में पालते हुए अपनी फ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास जा रही होती है। सुंबुल का अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाता है और सुंबुल का दुनिया में आने वाला बेबी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। दुर्योधन खुद को मजबूर और लाचार समझकर रोते हुए वहां से चली जाएगी और दोबारा से उसी घर में वापस आ जाएगी जहां पर उर्फी दुर्योधन के लिए परेशान हो रहा होता है। उर्फी को जब मालूम होता है कि तबरेज ने दुर्योधन को डिवोर्स दे दी है तो उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उर्फी ये चाहता है कि वो दुर्योधन के गमों के बदले उसे खुशियाँ खरीद कर दे दे। उर्फी फैसला कर लेता है कि वो दुर्योधन का हाथ थाम लेगा। अम्मा और जूही के साथ साथ बाकी घर के अफराद भी उर्फी की इस बात पर नाराज होंगे। जूही अपनी अम्मा को कहेगी कि मुझे तो दुर्योधन की इस साजिश पर पहले ही पूरा यकीन था। तो क्या है कहना आप लोगों का इन सब चीजों को देखते हुए दुर्योधन उर्फी के साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।